कलेक्टरेट सभाकक्ष में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने समस्त विभागों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों में चल रही शासकीय योजनाओं की समीक्षा की। वहीं समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को दिए सख्त निर्देश, समय सीमा के तहत योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए दिए निर्देश। बैठक में समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने समस्त विभागों में पड़ी पेंडिंग सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी जल्द निराकरण करने का सख्त निर्देश दिए हैं। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। संदेश है वो छिंदवाड़ा गौरव दिवस का है। इस वर्ष छिंदवाड़ा गौरव दिवस पहली बार मनाया जाना है और उसकी तिथि 5 सितंबर तय हुई थी। जहां तक मेरी जानकारी है उसी दिन नगर निगम का गठन हुआ था। उसी तिथि को छिंदवाड़ा नगर के लिए गौरव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। उसके लिए भी लगभग अब महीने भर का समय बचा है, तो इस मैराथन के माध्यम से उस तिथि को भी प्रचारित प्रसारित करने का कार्य किया जाएगा। इस मैराथन में लगभग हम लोगों का टारगेट है कि लगभग 2000 तक लोग सम्मिलित हों। बाहर के ज़िले के लोग भी आ सकते हैं, हमारे ज़िले के नगर के लोग भी हो सकते हैं। अभी तक लगभग 1200 रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं और अभी भी समय बाकी है, कुछ समय है हमारे पास, 4-5 दिन का समय है। टारगेट है कि लगभग उसको 2000 तक लेके जाया जा सके और आप लोगों से चर्चा के बाद मुझे उम्मीद है कि और तेज़ी से इसका प्रसार होगा। करने के लिए एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है ताकि उन चीज़ों के लिए एक माहौल क्रिएट हो, अवेयरनेस क्रिएट हो। और अगर अवेयरनेस क्रिएट करना है तो सबसे बेहतर माध्यम आप लोग ही हैं, इसलिए आप लोगों से ही उसकी शुरुआत की जा रही है कि आपको उसकी विधिवत जानकारी दे दी जाए ताकि हमारे छिंदवाड़ा वासियों तक सारी बातें पहुँचें और अधिक से अधिक संख्या में हमारे जिले वासी इन कार्यक्रमों में शामिल होकर उन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। 2022 रविवार का दिन है और आप लोगों से भी अनुरोध होगा कि इस मैराथन में आप लोग भी शिरकत करें। जो यूनिफॉर्म रहेगी मैराथन की आप लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएगी और अपनी क्षमता के हिसाब से जो युवा हैं उम्र से और जो दिल से युवा हैं 21 किलोमीटर की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। दूसरा 11 किलोमीटर का सर्किट है, तो तीसरा 5 किलोमीटर का भी सर्किट है। तो हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं है वो भी 5 किलोमीटर वॉक यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो सब लोग मिलकर हम लोग उस दिन फिटनेस के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। हमारे बीच में हमारे जिले की गौरव एवरेस्टर भावना डेहरिया जी हैं, इनको हम लोगों ने इसमें साथ लिया है और इनफैक्ट जो इसकी शुरुआत, जो इसकी संकल्पना आई थी, कहीं ना कहीं इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहले ये कार्यक्रम दिसंबर के महीने में नियत हुआ था और इसके साथ तामिया महोत्सव करने का हम लोगों का प्लान था, लेकिन उसी समय आचार संहिता वगैरह लागू हो गई थी। बाद में उस समय निर्वाचन कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन उस समय ये कार्यक्रम टल गया था। अभी अब उस चीज़ को निर्वाचन समाप्त होने के बाद मैराथन के रूप में हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। दिसंबर तक यदि सब ठीक रहा, महामारी की स्थिति और बाकी चीज़ें भी ठीक रही, तो दिसंबर में संभवतः फिर टूरिज्म को प्रमोट करने के हिसाब से एक तामिया महोत्सव का भी आयोजन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। एक थीम उसमें ये भी रखी गई है, टूरिज्म प्रमोशन। तो मैराथन जो हमारा है इसमें कुल लगभग 5 चीज़ों को हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिसकी अवेयरनेस उसमें रहेगी। कुछ चीज़ें टी शर्ट पे, कुछ बैनर होर्डिंग्स पे और कुछ आप लोगों के माध्यम से भी चीज़ें जाएंगी। जैसा आप लोगों को पता है 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। उसकी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। तहसीलदार बिछुआ। तो सर इसमें प्रकरण सिविल कोर्ट में चल रहा है सर संसद में, तो इसमें निर्माण 400 वर्ग फीट में पहले ही हो चुका है। रिपोर्ट दे दीजिए।
चिल्ला रहा भाई। आज घर चिन्हित किए गए हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्रीमाइसेस, जहाँ पे झंडा लगाया जाएगा। तिथि 11 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख के बीच रहेगी। तो इसके लिए झंडे आदि की व्यवस्था की जा रही है और समयबद्ध तरीके से उसकी व्यवस्था भी कर ली जाएगी। आप लोगों का भी घर यहाँ है, आपके घरों में भी इस चीज़ को लगाया जाना है। आप लोगों से भी अपील रहेगी कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। ज़्यादातर ये झंडा जो है ये अपने व्यय से लोगों को लगाना है। छोटे झंडे की कीमत लगभग 11-12 रुपए के आसपास बैठेगी। बड़े झंडे की कीमत जो भारत सरकार से हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं उसकी कीमत लगभग 27-28 रुपए के आसपास बैठेगी। तो उस हिसाब से हम लोग भी उसको अपने लिए क्रय कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे राजकीय सेवक जितने हैं वो भी क्रय कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अगर अति गरीब लोग हैं, उनको स्पॉन्सर करने के हिसाब से कुछ झंडे हम लोग स्पॉन्सर भी करेंगे कि बाय वन गिफ्ट वन, इस तरह के भी कैंपेन उसमें शामिल हैं। तो मैराथन में हमारे टी शर्ट पे भी, हमारे सारे बैनर्स पे हर घर तिरंगा का संदेश है और आगे दीवार लेखन आदि के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना हम लोगों ने तय किया है। इसके अलावा जो तिरंगा झंडा आएगा उसका नोडल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राम पंचायतों को रखा गया है और जो अभी हम लोग योजना बना रहे हैं उस हिसाब से प्रत्येक ग्राम में कोई एक स्कूल को हम लोग वितरण केंद्र के रूप में बनाएंगे। वहाँ पे सभी घर के लोगों के एक व्यक्ति या पेरेंट्स को वहाँ बुला के बच्चों के हाथ से उनको झंडा सुपुर्द कराया जाएगा और फ्लैग कोड के बारे में भी उनको बताया जाएगा और प्रत्येक झंडे के साथ एक फ्लैग कोड की कॉपी भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी ताकि यथासंभव फ्लैग कोड का पालन आम व्यक्तियों के द्वारा भी किया जाए। तो उसका भी अवेयरनेस इसमें फैलाया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण संदेश इस मैराथन से हम लोग देना चाहते हैं, फिटनेस तो एक गोल है ही।